Hello students, today I will teach you the second chapter of 12th class from Vista's book. The name of the chapter is The Tiger King written by Kalki. बच्चों मैंने इस चैप्टर के 2 वीडियो डाल दिए हैं जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट था। अब मैं इसमें 5th पार्ट पढ़ूंगी और ये जो पांचों पार्ट्स में एक ही कहानी है वो प्रतिबंधपुरम के राजा की है। आगे चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। जब राजा 10 वर्ष के थे तो एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें प्रिडिक्ट कर दिया था कि उनकी जो मृत्यु होगी वो एक टाइगर से ही होगी। तब ये जो महाराज जलानी जंग बहादुर उन्होंने राज्य में ये चेतावनी दे दी कि वो सभी टाइगर्स को मार देंगे। और जब राजा बड़े हो गए तो जो स्टेट था कोर्ट ऑफ वार्स के पास था तो उनके हैंडओवर कर दिया गया और फिर उन्होंने अपनी सेल्फ डिफेंस में वहाँ के सभी टाइगर्स को मार दिया। लेकिन तब तक उनकी जो काउंटिंग रही थी वो 70 तक हो पाई थी। एक बार उनके साथ एक घटना भी घटित हुई। एक बार क्या हुआ कि ब्रिटिश ऑफिसर उनके राज्य में टाइगर हंटिंग के लिए आया हुआ था और राजा ने इस तरह से उन्हें हंटिंग के लिए मना कर दिया। पर राजा को यह डर था कि कहीं ब्रिटिशर्स उनके दुश्मन न बन जाएं। इसके लिए उन्होंने उसको खुश करने के लिए 3 लाख रुपए की एक डायमंड रिंग एज ए गिफ्ट उसकी पत्नी के लिए भेजी थी। अब राजा एक प्लान भी बनाते हैं कि वो किसी ऐसे राज्य में शादी कर लें जहां टाइगर पॉपुलेशन अधिक हो और उनकी यह योजना सफल भी हो जाती है। जब भी वो अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाते थे तो 5-6 टाइगर्स को वो मार देते थे। इस तरह से उन्होंने 99 टाइगर्स को मार दिया और मार करके उनकी स्किन को अपने पैलेस हॉल में उन्होंने सजा दिया। इसी के आगे स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है। लेट अस स्टार्ट। द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve this tally of 100। अब जब 100 की संख्या जो है टाइगर्स की होने में मात्र एक टाइगर की जब कमी रह गई तो राजा के अंदर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी और ज़्यादा चिंता बढ़ गई। He had this one thought during the day and the same dream at night। और यही एक सपना उसके मस्तिष्क में सारे दिन और सारी रात छाया रहता था। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom। और अब तक उसके जो फादर इन लॉ के यहाँ भी सारे टाइगर्स जो हैं वन से खाली हो चुके थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। और किसी जगह भी टाइगर्स को पाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया था। यट ओनली वन मोर वाज नीडेड। और फिर एक और की ही ज़रूरत थी, मतलब एक ही टाइगर की अब मात्र ज़रूरत थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। बस यदि उसके लिए महाराजा के लिए केवल एक जानवर और मार लें तो उसकी कोई चिंता नहीं रहेगी, मतलब उसके अंदर कोई डर नहीं बचेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। और वो टाइगर हंटिंग हमेशा के लिए भी छोड़ सकता था। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उसे जो लास्ट टाइगर है उससे बहुत ही सावधान रहना होगा। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। जो कि एस्ट्रोलॉजर जो कि अब रहा नहीं, अब मर चुका है, तो यहाँ पर लेट बोला गया है, इसका मतलब वो है नहीं। तो उसने भी प्रिडिक्ट किया था। वो क्या किया था। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बीवेयर ऑफ द 100th। उसने बोला था
कि 99 टाइगर्स मारने के बाद भी महाराजा आपको 100वें टाइगर से मीन्स 100 टाइगर से सावधान रहना होगा। ट्रू एनफ, और ये लगता है ये काफ़ी हद तक सच भी है। द टाइगर वॉज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, आखिरकार जो टाइगर है एक जंगली जानवर ही था। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, और किसी को भी इसके बारे में मतलब इससे सतर्क रहना चाहिए। बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड, अब जो 100 टाइगर मतलब 100वां टाइगर अब कहाँ से मिले। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क दैट ए लाइव टाइगर, मीन्स वो कहता है तो थोड़ा सा फनी वे में बोलता है कि जो जीवित टाइगर के स्थान पर लगता है कि जो टाइगर का जो मिल्क है वो मिलना ज़्यादा आसान होगा, मतलब इतनी रेयर कंडीशन हो चुकी है। द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, इस प्रकार से महाराज जो है दुख में डूब गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, परंतु शीघ्र ही एक नई खुशखबरी आई जिसने सारे दुख को उनके मिटा दिया। इन दिस ओन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम ए हिलसाइड विलेज, उनके अपने ही राज्य में एक पहाड़ी का जो गांव था वहाँ से भेड़ें जल्दी जल्दी गायब होने लगी थी। तो इससे क्या है, इससे क्लियर है कि जहाँ जब जब भेड़ें गायब होती हैं तो कहीं ना कहीं या तो टाइगर ने शिकार किया है या फिर कोई अन्य कारण है। इट वॉज फर्स्ट एसर्टेन्ड दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब एंड बीर स्वामी नायकर, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वैलो शीप होल। पहले तो ये पता लगाया गया कि कहीं ये काम खादर मियाँ साहिब या बीर स्वामी नायकर का तो नहीं है, क्योंकि ये दो ऐसे लोग थे इनके इलाके में कि सीप को पूरी की पूरी निगल जाते थे। तो यदि ये काम नहीं है तो श्योरली ए टाइगर वाज एट वर्क, तो श्योरली ये काम किसका होगा, टाइगर का ही होगा। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा, और गांव वाले शीघ्र ही ये सूचना महाराजा को देने के लिए दौड़े। द महाराजा अनाउंस्ड ए 3-year एक्सेप्शन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और जो महाराजा हैं इस बात को सुनकर के वे बहुत खुश हुए और उन्होंने 3 वर्ष के लिए उस गांव को सारे करों से मुक्त करने की घोषणा कर दी और तुरंत ही वो शिकार के लिए चल पड़े। द टाइगर वाज नॉट ईजीली फाउंड, अब जो टाइगर है वो आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वांटनली हिड हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजा's विल, ऐसा लगता था कि टाइगर ने जानबूझकर अपने आप को छिपा लिया है ताकि वो महाराज की मजाक उड़ा सके। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराज भी क्या अपने आप में फुल डिटर्मिनेशन रखते थे, मतलब पूरी तरह से दृढ़ निश्चय होकर के थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, और उन्होंने जब तक टाइगर उनके लिए नहीं मिला तब तक वो जंगल छोड़कर जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। एज द डेज पास्ड द महाराजा's fury and obstinacy माउंटेन अलार्मिंगली, और जैसे जैसे दिन गुजरते गए महाराज का गुस्सा और जिद्द खतरनाक रूप से बढ़ते गए। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत से ऑफिसर्स ने तो अपनी नौकरी तक छोड़ दी। वन डे व्हेन हिज रेस वाज एट इट्स हाइट द महाराजास कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। एक दिन जब उनका गुस्सा और भी ज़्यादा मीन्स चरम सीमा पर पहुंच गया
तो महाराज ने दीवान को बुलाया और उनके लिए आज्ञा दे दी कि ज़मीन का लगान दुगना कर दिया जाए। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। अब उन्होंने जो टैक्स को दुगना इसलिए किया कि लोग वहाँ के क्या हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फिर तब हमारा जो स्टेट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक पार्ट बन जाएगा। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। फिर राजा ने कहा कि उस स्थिति में आपको भी शायद अपने पद से इस्तीफा देना होगा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक बोलते हैं किसी चीज़ का गलत प्रभाव पड़ना। तो दीवान इस तरह से अपने निश्चित मन को लेकर के अपने घर गया और वह सोचने लगा कि यदि महाराजा को शीघ्र ही टाइगर अगर नहीं मिलता है तो इसका जो परिणाम होगा, उसका रिजल्ट होगा, वो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर which had been brought from the people's park in Madras and kept hidden in his house। जब उसने टाइगर को, जो कि मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया था और उसके घर में छिपा हुआ था, जब उसने उसे देखा तो उसे लगा कि जीवन जैसे उसका वापस आ गया हो। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the sea। अब वो क्या कर रहे थे, महाराजा के हंटिंग के लिए शिकार को अरेंज कर रहे थे। जब आधी रात को पूरा जो उसका जो नगर था पूरा वो नींद में, गहरी नींद में सो रहा था, उस समय जो दीवान और उसकी जो एजेड पत्नी थी वो टाइगर को खींचकर कहाँ तक लेके आए, कार तक लेके आए और धक्का देकर उन्होंने सीट पर उसको चढ़ा दिया। व्हेन दे रीच्ड द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज्ड टू गेट आउट ऑफ द कार। अब जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वो जब जंगल पर पहुँचने के बाद वो टाइगर ने तो एक तरह से क्या कर लिया, एक तरह से यहाँ पर सत्याग्रह किया और कार से उतरने के लिए इनकार कर दिया। द दीवान वाज थोरली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। और उस बीस्ट को, मीन्स टाइगर को बाहर निकालने और ज़मीन पर डालने के लिए जो दोनों ही उनकी पत्नी और वो दीवान दोनों प्रयत्न कर रहे थे, उससे वो पूरी तरह से थक गए थे। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication, Master, what do you command of me? अगले दिन वही टाइगर घूमता हुआ महाराजा के सामने आकर खड़ा हो गया और वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि मालिक मेरे लिए क्या आदेश है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। और महाराजा भी काफ़ी खुश थे, अपनी प्रसन्नता के साथ उन्होंने जानवर के ऊपर, उसी बीस्ट के ऊपर निशाना लगाया। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप। और वो जो टाइगर था वो एक मरे हुए ढेर के समान वहाँ पर गिर गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड। द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन। अब जब टाइगर मर गया, ऐसा देख करके महाराजा का खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और फिर वो कहने लगा
कि मैंने सोमा टाइगर मार दिया है, अब मेरी कसम जो थी, जो मैंने वो किया था, वो मेरा पूरा हुआ है। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेसन, द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार। और फिर राजा ने शीघ्र ही आदेश दिया कि जो टाइगर है उसको जुलूस के रूप में पूरी कैपिटल में लाया जाए, और इस तरह से कह कर के वो जल्दी से अपनी कार में बैठ कर के चले गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर। महाराजा के जाने के बाद जो शिकारी थे वहाँ पर, वो टाइगर को बहुत ही पास से देखने के लिए गए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बैटलमेंट। और जो टाइगर था वो घबराहट से अपनी जो आंखें हैं घुमाता हुआ वापस उनकी ओर देख रहा था। द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वाज नॉट डेड। तभी उन लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया कि ये जो टाइगर है वो मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट। और जो गोली है वो तेज़ गति से इसके पास से गुजर गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट whizzing पास्ट। whizzing कहते हैं तेज़ी से वहाँ से होकर निकल जाना। तो ये जो है गोली है वो तेज़ी से गुजरती जा रही थी, तो उसके जो शॉक लगा, उसके लिए इतना शॉक लगा, उससे वो क्या हो गया, मूर्छित हो गया था। द हंटर्स वंडर व्हाट दे शुड डू। अब जो हंटर्स थे, जो शिकारी थे, वो अब बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनकी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। उन्होंने अब ये निश्चय कर लिया कि महाराजा को अब ये पता ना चल पाए कि ये जो उन्होंने जो निशाना लगाया था वो निशाना उनका चूक गया। इफ़ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब। अगर ऐसा हुआ तो उनकी सबकी नौकरी जा सकती थी। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। इस तरह से ऐसा सोचकर उनमें से एक जो हंटर था उसने 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया, और इस बार जो निशाना जो लगा वो टाइगर के ऊपर सीधा लगा, बिना चूके हुए गया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। और ये जो इस बार का जो निशाना था वो बिना किसी चूक के उसके लगा और उसने उसे मार दिया। Then, as commanded by the tiger, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. जैसा कि राजा की आज्ञा थी, उस टाइगर का जो है मरे हुए टाइगर का प्रोसेसन निकाला गया और उसे फिर दफना दिया गया। ए टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट। और फिर उसके ऊपर उस एक मकबरा बनाया गया। ए फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन 3rd बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड। फिर कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का 3रा बर्थडे आया। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग। उससे पहले तक महाराज जो है अपना पूरा ध्यान किस में लगाते थे, टाइगर हंटिंग में पूरा ध्यान उनका लगा रहता था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। और प्रिंस के लिए उनके पास कोई समय नहीं रहता था, उनके साथ वो अच्छे से स्पेयर टाइम नहीं रख पाते थे। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। पर अब राजा ने अपना पूरा ध्यान उस अपने बच्चे की ओर लगाया। He wished to give him some special gift on his birthday। इसलिए वो उसके बर्थडे पर
एक कोई विशेष गिफ्ट देना चाहते थे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप बट couldn't find anything suitable। फिर वह प्रतिबंधपुरम के बाज़ार में गया और उसने हर दुकान को देखा गिफ्ट लेने के लिए, लेकिन उसे कोई ऐसी चीज़ सूटेबल नहीं लगी। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। और अंत में जाकर उसने एक किसी खिलौनों की दुकान पर वो गया और वहाँ पर एक वुडन टाइगर देखा उसने, और उसने उसी समय निश्चय कर लिया कि ये गिफ्ट अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छी है। वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आना एंड ए क्वार्टर। आना जो है ओल्डन टाइम में एक करेंसी होती थी, अब वो पैसे हैं अभी। तो जो लकड़ी का जो टाइगर था उसकी जो कीमत थी वो आना थी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency। लेकिन दुकानदार अच्छे से जानता था कि यदि उसने महाराजा को इतनी कम कीमत बताई तो अंडर द लॉ उसे पनिश किया जाएगा। So he said, Your Majesty, this is an extremely रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। इसलिए उसने कहा, महाराज देखिए ये तो जो क्राफ्टमैनशिप है इसका ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत ये नमूना है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़, और यदि आप इसे 300 रुपये में ख़रीदेंगे तो भी बहुत आपके लिए सस्ता होगा। Very good. Let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king and took it away with him। अब राजा कहने लगा, बहुत अच्छे, चलिए, और ये तो हो गई। अब हमारे युवराज हैं, मीन्स प्रिंस हैं, उनकी आपकी तरफ से गिफ्ट हो गई। और यह कहकर उसने अपने साथ किसके लिए ले गया, उसी टाइगर को, वुडन टाइगर को अपने साथ वो ले गया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। अब उस दिन वो जो थे छोटे से टाइगर से के साथ जो है दोनों ही फादर और उनके बेटे मीन्स राजकुमार वो खेलते रहे। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। और ये जो टाइगर बना हुआ था, वुडन टाइगर, ये ऐसा लगता था कि किसी अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया हुआ था। इट्स सरफेस वाज रफ, टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें जो है, जो इसकी जो सतह थी उस पर थोड़ा रफनेस थी, मतलब खुरदरापन सा था, और लकड़ी के जो छोटे छोटे से टुकड़े जो थे इसके ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे पंख की तरह बाहर की तरफ कील टाइप वो खड़े हुए थे। वन ऑफ दो सिल्वर स्पीयर्स द महाराजाज राइट हैंड। उनमें से जो कील टाइप जो उसमें से जो निकले हुए थे उनमें से एक टुकड़ा जो है महाराज के सीधे हाथ में जाकर चुभ गया। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड। महाराज ने क्या किया कि उसे अपने लेफ्ट हैंड से उसे निकाल दिया। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस। और फिर निकालने के बाद उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और राजकुमार के सामने साथ में फिर वो खेलते रहे। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजास राइट हैंड। अगले दिन महाराजा के जो सीधे हाथ में जो इन्फेक्शन है वो फ्लेयर्ड हो गया, मीन्स स्प्रेड हो गया।
In 4 days, it developed into a supporting sore which spread all over the arm. अब 4 दिन में ही ये जो है सपोर्टिंग सोर, मतलब सोर कहते हैं घाव बनना, मतलब फोड़ा टाइप होना, और उसको जो मवाद से भरा हुआ एक वो क्या हो गया, घाव बन गया, एक फोड़ा सा बन गया, विच स्प्रेड ओवर द आर्म, जो कि जो घाव था जो उसके पूरी बाजू में फैल गया। 3 फेमस सर्जन वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से जो है 3 सर्जन बुलाए गए थे उसके इलाज के लिए। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और फिर काफ़ी कंसल्टेशन हुआ, कंसल्टेशन के बाद ये निष्कर्ष निकला कि उनका ऑपरेशन किया जाएगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और फिर ऑपरेशन भी किया गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, अब जो 3 सर्जन जो ऑपरेशन कर रहे थे वो बाहर आए थिएटर के ऑपरेशन करने के बाद, फिर उन्होंने अनाउंस किया, घोषणा की कि ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज़ डेड, ऑपरेशन सफल रहा लेकिन महाराजा उसमें मर गए। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, इस प्रकार से जो 100th टाइगर था उसने राजा से अपना आखिरी बदला ले ही लिया। इस प्रकार से जो एस्ट्रोलॉजर की जो प्रिडिक्शन थी कि राजा की मृत्यु जो होगी वो टाइगर से ही होगी, वो यहाँ पर ट्रू होती है। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।